दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जिनको मार्केट में लिस्ट हुए अभी 2 साल से लेकर के 5 साल ही हुए हैं और उन 2 से 5 साल के अंदर इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न बना करके दे दिए हैं। हम डिस्कस करेंगे इन तीनों कंपनीज को, इनके फंडामेंटल को चेक करेंगे, इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे, इसके अलावा हम इनके बाइंग लेवल भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी MBAPL। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न देखें, क्योंकि इसको मार्केट में लिस्ट हुए अभी 5 साल के आसपास ही हुए हैं और उन 5 साल में इसने 2731% के रिटर्न दिए हैं, यानी 2700% से भी ज़्यादा के रिटर्न दे दिए हैं 5 साल के अंदर। अगर हम कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल प्रोडक्ट बनाती है। मार्केट कैप देखें तो अभी भी 2700 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टॉक का PE 22 है, यानी एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। हम इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देख लेते हैं तो 11 करोड़ के प्रॉफिट थे जो अब बढ़ करके 124 करोड़ के हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। अब जब किसी कंपनी के प्रॉफिट इतने अच्छे से बढ़ते हैं तो उसके स्टॉक भी उतने ही अच्छे से ऊपर की तरफ भागते हुए देखने को मिल जाते हैं और वही हमें इसके स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके बाइंग लेवल की बात करें तो ये अभी 623 पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये आपको 620 पर या 600 के आसपास मिल जाए तो वहाँ से आप खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इसका जो सपोर्ट आएगा वो 620 का आएगा, उसके बाद में आएगा इसका 575 का और उसके बाद में 550 का। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर एक लेवल पर आप उठा सकते हैं। फॉर्मो बाइंग नहीं करनी है और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। दूसरी कंपनी का नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसके रिटर्न देखें पिछले 5 साल के, हालांकि इसको 5 साल मार्केट में लिस्ट हुए नहीं हुए हैं, उन 5 साल के अंदर इसने 765% के रिटर्न दिए हैं, यानी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना करके दे दिए हैं। अगर हम इस कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो ये कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाती है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं, यानी जो कंपनीज़ वगैरह बनती हैं, हाउसेज़ वगैरह बनते हैं, उनके अंदर कंक्रीट के ब्लॉक इसके यूज़ किए जाते हैं और कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलती है। मार्केट कैप देखें तो महज 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का PE 37 है, यानी ओवर वैल्यूड नहीं है। कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो माइनस के 1 करोड़ के लॉस थे जो कि अब 30 करोड़ के प्रॉफिट में बदल चुके हैं, यानी 30 गुना इसके प्रॉफिट हो चुके हैं पिछले 4-5 साल के अंदर ही। तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इस कंपनी की भी। अगर हम इसको चार्ट पर देखें तो अभी अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास है जो कि 160 के आसपास है। यहाँ से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको ये 150 पे मिलता है थोड़ी और एडिंग कर सकते हैं, उसके बाद में 140 और उसके बाद में 130 इसके बाइंग लेवल हैं। इसके अंदर भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन वो छोटा सा पैसा ही आपका बहुत बड़ा बना सकती है ये कंपनी। तीसरी कंपनी का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इसके रिटर्न देखें तो 287% के हैं। हालांकि इसको मार्केट में लिस्ट हुए भी 2-3 साल ही हुए हैं और उसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे चुकी है। बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी ब्रिजेस बनाती है, इसके अलावा इरिगेशन कैनाल्स भी बनाती है जो कि सिंचाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है इस कंपनी का भी। और मार्केट कैप देखें तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफ़ी छोटी है। स्टॉक का PE 17 का है, यानी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। प्रॉफिट देखें तो 18 करोड़ के प्रॉफिट थे जो अब 60 करोड़ के हो चुके हैं, यानी प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी ग्रोथ है। और एक बात और आप देख लीजिए, इन तीनों की तीनों कंपनी के प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, यानी किसी भी ईयर में डिप देखने को नहीं मिलता है, हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ ईयर के हिसाब से कंसिस्टेंट है। तो ऐसी कंपनी के अंदर आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि छोटी कंपनी है तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही करना है। अगर हम इसके प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है और बाकी इसके अंदर पब्लिक है। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट FIIs का है। बाइंग लेवल देखें तो 265 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है जो कि इसका एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से आप हिस्सेदारी खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये बाद में 250 पे मिलता है तो फिर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद में 230 पर मिलता है तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, यानी छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके चलना है। तो तीनों की तीनों कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं और आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन छोटा इन्वेस्टमेंट ही करें, ये बात ध्यान में रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभी के लिए बाय बाय।